आज हम सब पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। हिंदी में सिंपल सा बोले तो खाता। जैसे हम सब एक अकाउंट जानते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। जनरली सब लोग जानते हैं कि बैंक अकाउंट, सबका अकाउंट होता है बैंक में। अब ये बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है कि बैंक अकाउंट काम क्या करता है कि हम सब बैंक से जितना भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जितना भी ट्रांजेक्शन्स हम सब अपने बैंक से करते हैं, उसका ये ट्रांजेक्शन्स का, लेन देन का, बैंक से जितना भी हम सब ट्रांजेक्शन्स किए उस लेन देन को रिकॉर्ड रखता है। उसका रिकॉर्ड रखा, रिकॉर्ड रखने के बाद इससे क्या किया, रिपोर्ट्स बना करके हम सबको देता है, बैंक का स्टेटमेंट देता है। मतलब बैंक अकाउंट का काम क्या हो गया, जो भी बैंक से रिलेटेड हम सब ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको रिकॉर्ड करने से लेकर के रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने तक का काम, यही कंप्लीट काम क्या कहलाता है, बैंक अकाउंट का कहलाता है। सेम चीज़ हमारा यहाँ अकाउंट्स में होता है, ठीक है। अकाउंट्स में हम सब क्या करते हैं, हमारा जितना भी बिजनेस एक्टिविटी है, अकाउंट्स जनरली किसका होता है, बिजनेस का होता है। तो बिजनेस एक्टिविटी किसको कहेंगे, ऐसा काम, ऐसा ट्रांजेक्शन्स जो हम सब किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके, देखो जितना भी हमारा बिजनेस एक्टिविटीज है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने से लेकर के, ठीक है, उसका रिपोर्ट्स बनाने तक के कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस टू द रिपोर्टिंग द ट्रांजेक्शंस, उसको क्या बोलेंगे हम सब, अकाउंट्स। मतलब कि रिकॉर्ड कर, बिजनेस के लिए जितना भी हम सब ट्रांजेक्शंस करते हैं उसको रिकॉर्ड करना सबसे पहला, उसके बाद उससे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, अकाउंट्स कहलाता है। या फिर हम इसी के स्टडी को, अकाउंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग और अकाउंट्स जो होता है हमारा, अकाउंट्स जो होता है हमारा, ये दो पार्ट का होता है, दो टाइप का होता है। दो टाइप का नहीं होता है, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक कहलाता है हमारा क्या, बुक कीपिंग, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी। एक कहलाया बुक कीपिंग, दूसरा कहलाया अकाउंटेंसी। अब बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक क्या कहलाता है, बुक, दूसरा क्या कहलाता है हमारा, कीपिंग, ठीक है। बुक का मतलब क्या हो गया, कौन सा बुक, अकाउंट्स बुक, ठीक है। अकाउंट्स बुक का मतलब कि जिस बुक में, जिस रजिस्टर में हम सब क्या कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी लेन देन, सेल, परचेज, पेमेंट, उसको लिख करके रखते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स बुक को, कीपिंग का मतलब रखना, मतलब अकाउंट्स बुक को रखना। एक लाइन में, सिंपल से लाइन में इसको हम सब डिफाइन करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जिसमें हम सब रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम सब, बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अब देखो यहाँ पर हम सब क्या के लिए, बिजनेस को रिकॉर्ड कर चुके हैं, सॉरी, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इस रिकॉर्ड के हेल्प से जो हम सब रिपोर्ट्स प्रिपरेशन करेंगे, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, इस रिपोर्ट प्रिपरेशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको एक लाइन में कहा जाता है एनालाइज ऑफ डाटा। एनालाइज ऑफ डाटा क्यों, क्योंकि जो हम सब डाटा यहां से रिकॉर्ड करके लाए उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाना, वही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। तो अकाउंट्स क्या हो गया, रिपोर्ट्स, रिकॉर्डिंग से लेकर के रिपोर्टिंग तक के पूरे प्रोसेस को अकाउंट्स या फिर अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके स्टडी को, अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट कहलाता है बुक कीपिंग, जिसमें हम सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पार्ट कहलाता है अकाउंटेंसी, जिसमें हम सब रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं उसका, ठीक है। देखो मेन डिमांड किस चीज़ का होता है, इसी अकाउंटेंसी का होता है, ठीक है। इसमें दो तरह का जॉब आपने सुना होगा, एक सुना होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, यही बुक कीपिंग का होता है, जो कि मैनुअल बिल है, पेपर पर है कोई डाटा, उसको सिस्टम पर रिकॉर्ड कर देना, डाटा को एंट्री कर लेना, ठीक है। मेन काम जिसका यूज होता है, डिमांड होता है, वो कहाँ से होता है, अकाउंटेंसी। जो डाटा आपको सिस्टम पर आ गया, अब उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाना, कहाँ पर क्या शॉर्टेज हो रहा है, क्या एक्सेस जा रहा है, क्या कैपिटल है, क्या एसेट्स है, क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रिपेयर करना, ये काम होता है अकाउंटेंसी का, जो कि काम किसका होता है,
अकाउंटेंट का होता है, ठीक है, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। डाटा एंट्री लेवल पर सिर्फ बुक कीपिंग होता है, जो कि एंट्रीज कर रहे हैं, सेल का एंट्री, परचेज का एंट्री, पेमेंट का, रिसिप्ट का, इसका एंट्री कर रहे हैं, तो वो डाटा एंट्री कहलाता है, ठीक है, बुक कीपिंग का प्रोसेस। क्लियर है? अब हम सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग। स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग कहां से शुरू होता है, कैसे कैसे स्टेप्स होता है। तो बुक कीपिंग के लिए सबसे पहले, अकाउंट्स के लिए हम सबको सबसे पहला क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस चाहिए। अगर बिजनेस खोल लिए हैं लेकिन ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई लेन देन ही नहीं हो रहा है, पूरा दिन दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो कोई अकाउंट्स होगा नहीं। बिजनेस ही नहीं होगा तो आप अकाउंट्स कहाँ से मेंटेन करोगे। तो सबसे पहला तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसके बाद होता है मेमो बुक। मेमो बुक, इसको ही मेमोरी बुक या फिर मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं, मेमोरेंडम बुक। अब देखो ये इसका काम क्या है, मेमो, मेमोरी या फिर मेमोरेंडम, तीनों होता है मतलब याद रखने के लिए। याद रखने के लिए जहां हम सब एंट्री करते हैं, जैसे ये अलग अलग होता है, कोई अपना बिल पैड रखता है, जैसे किराना दुकान वाला एक कॉपी रखे रहता है सामने में कि आपको बेचा तो आपका लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम सब ट्रांजेक्शन किए, सेल परचेज लेन देन जो भी करेंगे, फिर उसको याद रखने के लिए उस ट्रांजेक्शन को हम कोई चीज पर एक जगह नोट करते हैं। उस बुक को क्या बोलेंगे हम सब, मेमो बुक या फिर मेमोरी बुक या फिर मेमोरेंडम बुक। ये होता है जहां पर जो काउंटर पर खड़ा है हमारे दुकान पर, उसका काम। अब यहां से शुरू होता है हमारा एग्जैक्ट अकाउंट्स का काम। अब इस मेमो बुक में क्या होगा, वो रैंडमली दिया, जैसे राम को 500 रुपए का सामान बेचे तो राम 500 हम लिख लिए, कोई फॉर्मेट में तो नहीं लिखे, बस अपने याद रखने के लिए जैसे मन हम वैसे लिख लिए कि बस हमको याद रहे। अब यहां से स्टार्ट होता है सबसे पहला जर्नल एंट्री। क्या स्टार्ट होता है, जर्नल एंट्री, अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप। जर्नल एंट्री में हम सब क्या करते हैं यहाँ पर कि जो हम सब मेमो बुक में ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड किए, ठीक है, वो एक नॉर्मल वे में अपने याद रखने के लिए था। जर्नल एंट्री क्या होता है, अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में जब हम ट्रांजेक्शन एंट्रीज को क्या करते हैं, लिख के रखते हैं, ठीक है। यहां पर कोई रूल यूज नहीं हुआ, कोई सिस्टम फॉर्मेट यूज नहीं हुआ। यहां पर क्या कर रहा है, एक पहले से प्री डिफाइंड रूल्स के अंतर्गत जहां पर हम जो ट्रांजेक्शन एंट्रीज को लिखते हैं, उस एंट्रीज को क्या बोलते हैं हम सब, जर्नल एंट्रीज। इसके प्रोसेस को करते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नल एंट्री समझ में आ गया कि एक रूल्स के अंतर्गत जो हम सब एंट्रीज को लिख के रखेंगे, उस एंट्रीज को क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। इसके बाद हमारा आता है क्या, लेजर एंट्री। क्या होता है, लेजर एंट्री। अब लेजर एंट्री क्या होता है इसको समझते हैं। देखो किराना दुकान का एग्जांपल लेते हैं। किराना दुकान वाला एक कॉपी आपके आगे में रखे रहेगा, जिसको बेच रहा है, जैसे राम को बेचा, श्याम को बेचा, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जिसको बेचा, सबका एक लाइन से लिखता चला गया। ये कहलाता है जर्नल एंट्री। मतलब एक पेज पर जितना भी हम उस दिन ट्रांजेक्शन किए वो सब लिख लिए। अब आता है लेजर एंट्री। वो क्या करता है, दिन के लास्ट में या महीने के लास्ट में एक पेज लेगा जिसमें नाम ऊपर आपका लिख लिया, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था, जितना भी उसके पास पार्टी था सबसे ट्रांजेक्शन। इसमें क्या करेगा सिर्फ आपसे कि आपको कितना सामान बेचा, कितना आपसे पैसा आया, और लास्ट में आपका कितना बैलेंस बच रहा है, ये निकालता है। ये क्या कहलाता है, हमारा लेजर एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक वे में सारे ट्रांजेक्शन्स को एक लाइन से लिख लेना, वो जर्नल एंट्री। और एक पर्टिकुलर पार्टी का अलग से अकाउंट क्रिएट करना, वो क्या कहलाएगा, लेजर एंट्री। क्लियर है। यहां पर हमारा बुक कीपिंग क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। बुक कीपिंग का पार्ट यहां तक होता है, जिसमें दो ही पार्ट आता है अपने काम के लिए, जर्नल और लेजर। बाकी ये दोनों काम तो जो काउंटर पर है वो कर रहा है, ठीक है। अब जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम सब पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब स्टेप्स ऑफ अकाउंटेंसी में क्या है, लेजर जहां पर खत्म हुआ उसके बाद तो बुक कीपिंग क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो यहां पर देखो दोनों में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्रीज को लिख के रखे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में, उसके बाद सबका इंडिविजुअल पार्टी का अलग अलग लेजर बनाया। यहां दोनों रिकॉर्डिंग था।
अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग, अकाउंटेंसी का पार्ट रिपोर्टिंग होता है। सबसे पहला रिपोर्ट होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? अब देखो लेजर में क्या बताए, हर एक पार्टी का अलग अलग अकाउंट बन रहा है जिसमें कितना उसको सामान बेचे, कितना उससे पेमेंट आया और कितना लास्ट बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ से हर एक पार्टी का बैलेंस निकलेगा, हर एक लेजर का कुछ ना कुछ, कुछ देना है या कुछ लेना है, उसका लिस्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि ये लेजर अलग अलग पेजेस पर होगा। तो हमें एक पेज पर समराइज रिपोर्ट चाहिए, तो उसका एक रिपोर्ट समरी रिपोर्ट तैयार करना, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस, पहला। ठीक है, इसके बाद हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब कि टोटल कितना हम सब सेल किए, टोटल कितना परचेज किए, टोटल व्यापार कितना हुआ, ट्रेड कितना हुआ हमारा, उसका रिपोर्ट। एक एक करके हम सब रिपोर्ट देखेंगे कैसे बनता है और क्या बनता है, क्या क्या हेड्स होते हैं। यहाँ हम सब समरी समझ रहे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि यहाँ जो हम सब व्यापार किए उस व्यापार से एक सर्टेन प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट उसको कहते हैं। उसके बाद और एडिशनल एक्सपेंसेस होता है बिजनेसेस में। ठीक है, बिजली बिल, रेंट, ये सब, तो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारा कितना लास्टली प्रॉफिट कितना बच रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो रिपोर्ट। और लास्ट हमारा रिपोर्ट बनता है, क्या होता है? बैलेंस शीट, जिसको फाइनल अकाउंट कहते हैं, कि कंपनी का कितना टोटल एसेट्स और कितना लाइबिलिटीज बच रहा है, कितना संपत्ति और कितना कर्ज बच रहा है। तो हमारा जो अकाउंट्स का प्रोसेस है वह कहाँ से स्टार्ट हुआ? जर्नल से स्टार्ट होता है और बैलेंस शीट पर खत्म होता है, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल एक साथ बनता है, इसलिए इसको डायरेक्टली पीएल अकाउंट कहते हैं, और बैलेंस शीट। तो 5 स्टेप हो गया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। क्लियर है? अब है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ये तो हम सब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का स्टेप्स पढ़ लिए। अब अकाउंटिंग का स्टेप्स, अकाउंटिंग में कैसे कैसे हम सबको आगे बढ़ना है। अकाउंटिंग क्या था? अकाउंट्स की स्टडी को अकाउंटिंग बोलते हैं, समझ गए? अकाउंट्स हो गया हमारा जिसमें हम सब रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक का काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या हो गया? जो पूरे अकाउंट्स के प्रोसेस को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हर एक स्टडी का एक नाम होता है ना, तो वही अकाउंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम सब? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस को कहते हैं पूरा। तो इसमें देखिए 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हम सब क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम सबको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई। अब क्या आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई क्या करना होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहला, कि क्योंकि अकाउंट्स हम सब किसका कर रहे हैं? बिजनेस का कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सबको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑनर क्या कर रहा है? अपने घर के लिए एक एसी खरीद रहा है अपने पर्सनल पैसे से। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है, क्योंकि वो अपना पर्सनल पैसा से अपना पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है। अब यहाँ पर ये होता है कि बिजनेस के पैसे से वो अपने घर के लिए एसी खरीद रहा है, तब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होता, तब इसको अकाउंट्स में करते हैं, क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस का है। या फिर वो अपने पर्सनल पैसे से बिजनेस के लिए एसी खरीद रहा है, तो भी करते हैं, क्योंकि बिजनेस इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे पहले हम सबको फाइंड करना पड़ेगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब 2 टाइप का बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सा होता है? एक होता है गोइंग कंसर्न, एक होता है प्रॉफिटेबल। एक हुआ गोइंग कंसर्न, दूसरा हो गया प्रॉफिटेबल। अब देखो बिजनेस तो हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, तो यहां पर प्रॉफिटेबल अलग का मतलब। तो देखो इसमें क्या होता है? गोइंग कंसर्न ऐसा बिजनेस होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि हमारा रिपीटेड वे में चलता रहेगा, जिसको हम सब मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब मेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब, जैसे देखो एग्जांपल टैक्सफिन का लेते हैं। टैक्सफिन लर्निंग का काम क्या है? इंटर्नशिप करवाना। तो एक इंटर्न्स का इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा इंटर्न्स का एडमिशन होगा, मतलब यही काम क्या होगा? रिपीटेड वे में चलता रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? गोइंग कंसर्न ट्रांजैक्शन। ठीक है, और प्रॉफिटेबल क्या होता है? कि जो हमारा काम नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। जैसे मान लो टैक्सपिन के पास एक सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ था बैंक में, ठीक है,
तो क्या किए हम कि बगल वाला जमीन खाली हमको मिल रहा था जिसका दाम हमको पता है अगले 2 महीना में डबल हो जाएगा, तो हम उसको क्या कर लिए, खरीद लिए। और 2 महीना के बाद जब वो ट्रांजेक्शन हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या कर दे रहे हैं, जब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तब उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर दे रहे हैं। तो क्या ये मेरा मेन काम था? नहीं, ये हम सिंगल टाइम किए हैं, और सिंगल टाइम किस चीज के लिए किए हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए किए हैं। तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेस का पैसा इंक्लूड हुआ है, ठीक है, तो ये कराता है प्रॉफिटेबल। अब देखो इसको अलग क्यों किया गया, बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए होता ही है। गोइंग कंसर्न के केस में कभी कभी हम सब मार्केट में बने रहने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट भी सामान बेचते हैं। जैसे कोई कस्टमर आ गया जो हमारा, देखो गोइंग कंसर्न के केस में क्या होता है, कभी कभी मार्केट में बने रहने के लिए हम सबको क्या करना होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी सामान बेचते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब जितने में परचेज किए उतने में ही सेल आउट कर दिए। हर बार जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होता है, कभी कभी लॉस में भी बेचते हैं। कम केस होता है कि लॉस में बेचेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ज़्यादा बेचा जाता है, ठीक है। तो इसमें हर केस में प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल जो किए, जैसे हम जो प्रॉपर्टी खरीदे थे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का 2 मंथ में दाम नहीं बढ़ा तो क्या हम 2 मंथ बाद बेच देंगे? नहीं, जब तक हमको प्रॉफिट नहीं दिखेगा तब तक हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, स्टॉक को भी खाली करने के लिए कभी कभी लॉस में बेचेंगे, या डिस्काउंट पर बेचेंगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो कैसा ट्रांजेक्शन है, गोइंग कंसर्न है या फिर प्रॉफिटेबल है। क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है रिकॉर्डिंग। आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग के केस में भी 2 चीज होता है। रिकॉर्डिंग 2 बेस पर करेंगे, एक होता है एक्यूरल, एक होता है एक्चुअल। एक्यूरल और एक्चुअल। एक्यूरल कहा जाता है क्रेडिट बेसिस। कौन सा बेसिस? क्रेडिट। और एक्चुअल कहा जाता है कैश बेसिस को, ठीक है। क्रेडिट बेसिस का मतलब उधार पर, नाम से ही क्लियर है। एक्यूरल का मतलब क्रेडिट, मतलब कि उधार पर हम सामान बेचे हैं लेकिन पेमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम मान क्या रहे हैं कि हमको पेमेंट आएगा, आने वाला है या आएगा या हमको करना है, ठीक है। वो क्या होता है हमारा एक्यूरल। और एक्चुअल क्या होता है, जब तक हमको कैश रिसीव नहीं होगा तब तक हम एंट्री करेंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब एकदम कैश में करेंगे, ठीक है, नगद वाला काम। तो वो होता है एक्चुअल बेसिस, ठीक है। अब कोई ऐसा बिजनेस होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पर काम करे, होता है जैसे मॉल्स में उधार पर सामान देता है नहीं। तो यहाँ पर, लेकिन इसमें भी होता है, वो सेल तो कर रहा है कि कैश में, लेकिन वो परचेज तो पीछे उधारी पर कर रहा होगा, फुल पेमेंट करके थोड़ी परचेज कर रहा होगा, जरूरी है, ठीक है। लेकिन हर एक बिजनेस एक्यूरल पर एंट्री करता ही है, परचेज भी उधारी पर, सेल भी उधारी पर। जैसे नॉर्मल जनरल स्टोर का ही एग्जाम्पल ले लो, होता है ना। तो एक्यूरल हो गया मान करके जब हम एंट्री कर रहे हैं कि हमको पैसा आने वाला है या फिर देना है, ठीक है। और एक्चुअल का मतलब हो गया कैश में एंट्री करना, जब तक हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का वर्गीकरण करना अकाउंट्स को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसी 3, यहीं से आता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इसी गोल्डन रूल्स पर हम सब क्या करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप का अकाउंट्स होता है, ठीक है। एक हो गया हमारा रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या हो गया, रियल का मतलब हो गया वास्तविक खाता। रियल अकाउंट किसको कहते हैं, वास्तविक खाता। वास्तविक का मतलब क्या हो गया, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। अब रियल में एग्जिस्ट करता है तो इसी को फिजिकल कहते हैं, जिसको हम सब छू सके या देख सके, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक दिक्कत आता है, फिजिकल तो हम भी हैं तुम भी हो, तो वो रियल अकाउंट नहीं होता है। लेकिन तो इसका सही डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो सही डेफिनेशन इसका होता है एसेट्स एंड गुड्स। अच्छा, एसेट्स का मतलब संपत्ति, गुड्स का मतलब सामान। अब सामान और संपत्ति में एक माइनर सा फर्क है,
ठीक है, बहुत ही पतला लाइन है इस दोनों के फर्क में। किसको हम सब सामान बोलेंगे, किसको संपत्ति बोलेंगे। सामान होता है ट्रेडेबल गुड्स। ट्रेडेबल गुड्स किसको कहते हैं, ऐसा सामान जिसको हम सब खरीदे किसके लिए है, बेचने के लिए। और एसेट्स का मतलब होता है ऐसा सामान जिसको हम सब खरीदे हैं अपने यूज के लिए, बिजनेस में यूज के लिए, ठीक है। एक का हम सब बिजनेस कर रहे हैं उसको ट्रेडेबल गुड्स कहेंगे, और एक का बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसको एसेट्स कहेंगे। अब देखो सारे एसेट्स को आप सब छू सकते हो या देख सकते हो, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स और गुड्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउंट। जैसे कार अकाउंट, बाइक अकाउंट, एसी, टीवी, फ्रिज, टेबल, फर्नीचर, ठीक है, चेयर, बॉटल, पेन, सब क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट होगा। सबको हम सब छू सकते हैं, देख सकते हैं। जितने भी चीज ऑफिस में आपको दिख रहे हैं यूज में, सबका सब क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा, क्योंकि सबका सब एसेट्स है। और नहीं तो हमारा गुड्स होगा जिसको हम सब बेचने के लिए हम रखे हुए हैं। क्लियर है, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाता, मतलब रिलेटेड टू पर्सन। सिंपल सा बात है। अब पर्सन भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया, राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता जो भी है, इंडिविजुअल पर्सन, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन भी कहते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी और बिजनेस, ठीक है, जितना भी है, HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, ठीक है, जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं, फॉर्म्स, सब क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन दोनों क्या होता है, पर्सन, इंडिविजुअल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, ठीक है, सब क्या कहलाएगा हमारा, पर्सन, जो कि कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये होता है नाम मात्र खाता, नाम मात्र खाता, ठीक है। नाम मात्र का मतलब इसमें किससे रिलेटेड आएगा, एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड, ठीक है। तो समझ गए, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट्स और गुड्स। पर्सनल किससे होता है, पर्सन से रिलेटेड। और नॉमिनल किससे होता है, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम सबको देखना क्या है, इसका रूल्स के बारे में। तो पहला हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो पहले रियल का रूल देखते हैं। अब देखो रूल्स क्या है, इसका ट्रांजैक्शन होना है, इसका लेन देन होना है, ठीक है। लेन देन में हमेशा दो चीज होता है, एक कोई लेने वाला है, कोई देने वाला, दो साइड होगा। अब देखो रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट क्या था, गुड्स एंड एसेट्स रिलेटेड। अब कोई सामान है, जैसे ये पेन, ठीक है, ये पेन एक सामान है। इस सामान का ट्रांजैक्शन कैसे बोलोगे, लेन देन क्या बोलोगे, ये पेन जाएगा और इसके बदले कुछ आएगा, ऐसा होगा ना, कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है। तो इसका रूल 1, गोल्डन रूल 1 क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, दो चीज हम सबको बस देखना है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मान लो ये पेन जा रहा है, उसके बदले कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगा, पेन जा रहा है, कैश आ रहा है, तो आया क्या, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना का भी अमाउंट होगा, मान लो 1000 का, टू जा क्या रहा है, पेन जा रहा है, पेन जा रहा है, तो टू पेन अकाउंट 1000, ठीक है। तो जो जाता है, जो आता है उसको डेबिट साइड रखेंगे, जो जाता है उसको क्रेडिट साइड रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड था, पर्सन से रिलेटेड था ना।
अब पर्सन को ऐसा थोड़ी कहोगे कि राम जा रहा है और श्याम आ रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। नहीं पर्सन से क्या होगा, पर्सन से कुछ कोई दे रहा होगा या कोई ले रहा होगा, मतलब रिसीवर और गिवर वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल 2 क्या बन जाता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, गिवर। मतलब जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो कौन सा होगा, डेबिट, और जो दे रहा है, जो गिवर है वो किस साइड होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। मान लो कि हम बोल रहे हैं कि श्याम ने राम को 5,000 रुपए दिए, गिवर कौन है, रिसीवर कौन है, श्याम ने राम को 5,000 रुपए दिए, तो राम रिसीवर है। तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितना 5,000 टू गिवर कौन है, श्याम अकाउंट 5,000। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आप देखो इस दोनों चीज में एक चीज समझो, दोनों रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट में उसको रख रहे हैं जहां अमाउंट जो चीज आता है बढ़ रहा है, आएगा तो बढ़ेगा ना अमाउंट, और क्रेडिट में उसको रख रहे हैं जहां अमाउंट जा रहा है, घट रहा है। क्लियर है, इसमें भी देखो डेबिट द रिसीवर अमाउंट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, क्रेडिट द गिवर अमाउंट घटेगा। घटेगा। क्लियर है, ठीक है, मतलब डेबिट का मतलब हमेशा बढ़ना, क्रेडिट का मतलब घटना। घटना। क्लियर है। तीसरा अकाउंट कौन सा था हमारा, नॉमिनल। तीसरा अकाउंट था हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम सब क्या कहते हैं, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। ठीक है, अब नाम मात्र क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसको देखो, इसको इसमें क्या आता है, एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड क्या होता है, अब ये देखते हैं। नाम मात्र किसको कहते हैं पता है, जो सिर्फ नाम से एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, जैसे घर पर सुने होंगे कि ये लड़का तो सिर्फ नाम मात्र का है, कोई काम नहीं आता है, सिर्फ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन किसी काम का नहीं आ रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, नाम मात्र। आप देखो इसमें क्या होता है, इसका रूल 3, रूल 3 होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। एक्सपेंस और लॉस क्या होगा, डेबिट, इनकम एंड गेन्स होगा क्रेडिट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी पीछे दोनों रूल में बढ़े, डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, एक्सपेंस और लॉस होगा तो वो डेबिट कर रहा है, इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर नाम मात्र का हम सब कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे। अब एग्जाम्पल मानो कि तुमको क्या हो रहा है ना, हर दिन 1 लाख रुपए का पॉकेट मनी मिल रहा है, महीना का हो गया 30 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, महीना में तुमसे 100 रुपए गिर जाता है। ठीक है, मतलब हर दिन तुमको लाख रुपए मिल रहा है, टोटल महीना के 30 लाख मिला, और हर महीना में एक बार 100 रुपए गिर जा रहा है। क्या ये वो 100 रुपए का लॉस तुमको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसके अकॉर्डिंग वो 100 रुपए बहुत छोटा है, इसलिए वो नहीं दिखेगा। अब मान लो कि तुमको क्या हो रहा है, महीना का 3,000 रुपए तुमको मिल रहा है। ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है, तुम्हारा 1,000 रुपए एक दिन गिर जाता है। ठीक है, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। क्यों पता चला, क्योंकि अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो पैसा था उसके अकॉर्डिंग ये 1,000 रुपए का रेशियो बड़ा दिख रहा था। तो इस लॉस का, जैसे 1,000 रुपए छोड़ो 100 रुपए ही गिर रहा था, तो लॉस का तो अमाउंट सेम होगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्यों दिखा, क्योंकि जो जहां से लॉस हुआ बैंक अकाउंट से वहां का अमाउंट पर फर्क ज्यादा बड़ा दिख रहा है। 30 लाख में से 100 रुपए निकला तो फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 3,000 में से 100 रुपया दिखेगा फर्क। ठीक है, तो लॉस का अमाउंट सेम होने के बाद भी इफेक्ट कहां दिख रहा है, बैंक में। ठीक है, मतलब इस लॉस का इफेक्ट मेरे कैश या बैंक अकाउंट में पता चलेगा।
पता चलेगा ना। हाँ। अगर हमको कैश में पैसा घटता ही नहीं तो हम बोलते 100 रुपये का है। नहीं। जैसे मेरा हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपये का मेरा एक्सपेंस है, तो 50,000 रुपये का एक्सपेंस कब पता चलता है? जब मेरे कैश या बैंक से 50,000 रुपये हर मंथ क्या हो रहा है, घट रहा है ना। या फिर हम कह रहे हैं 50,000 रुपये का मेरा इनकम है, तो हर मंथ 50,000 रुपये मेरे कैश या बैंक अकाउंट में ऐड हो रहा है, तब ना। तो इस इनकम का या एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारे कैश या बैंक में, ठीक है। तो इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ नहीं। ये सिर्फ क्या है, नाम है। कि मान लो मेरा मोबाइल एक्सपेंस है 5,000 रुपये का, तो मोबाइल एक्सपेंस तो एक नाम हुआ, इफेक्ट कहाँ दिख रहा है? मेरे कैश या बैंक बैंक में। कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन एक नाम हुआ, लेकिन उस कमीशन हमको कब पता चलेगा? जब हमारे कैश या बैंक में पैसा आएगा। तो इसका इफेक्ट ये क्या है? सिर्फ नाम मात्र। इसका एक्सपेंस, इसका हमारा ये दिखता कहाँ पर है? हमारे कैश या बैंक में दिखता है इसका इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखो इसका हम सब एंट्रीज कैसे लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹50,000, जैसे हम बोल रहे हैं 50,000 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ, तो हम बोल दिए तो मिल गया। नहीं। इस कैश या बैंक में हमको दिखना चाहिए। अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैश मानते हैं कि कैश में हमको रिसीव हुआ। तो रिसीव जहां पर होता है हमारा, ये कमीशन क्या है? इनकम है। इनकम है। इनकम के लिए रूल क्या था अभी? इनकम किस साइड आता है? इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इसको तो हम सब नीचे लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट 50,000 नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग लिखे। हाँ। ऊपर क्या लिखाएगा? तो देखो यहां पर रिसीव कमीशन, कमीशन किस रूप में रिसीव होगा? कैश या बैंक में। तो क्या बैंक नहीं दिया हुआ है तो हम सब कैश मानते हैं। अगर बैंक का नाम दिया रहता तो बैंक लेते। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 हुआ। तो अब देखो रूल बना कि जो रूल क्या था हमारा, इनकम और गेन्स किस साइड आना चाहिए? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड क्या होगा? जहां रिसीव हो रहा है। रिसीव कहाँ हो रहा है? कैश में रिसीव हो रहा है। तो अब देखो रूल जो पहले पढ़े थे, डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना। तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, एसेट से हमारा, है ना। जो जहां पर अमाउंट एक्चुअल में बढ़ा है उसी को डेबिट किए हो। अमाउंट बढ़ा भी कहां पर? कैश ही में, कैश में। कमीशन तो सिर्फ एक नाम है। तो जहां पर हमारा इफेक्ट होना था हुआ कहां पर? एग्जैक्ट वहीं पर हुआ। बस इसका क्या हुआ? नाम है बस। इसलिए ये रूल उल्टा नहीं है, बस इसका नाम मात्र के होने की वजह से इसका नाम हम सब जब क्रेडिट दिखा रहे हैं, मतलब इफेक्ट हमारा कहीं पर डेबिट साइड में एक्चुअल में पड़ेगा। और वही चीज एक्सपेंस वाला अगर एग्जांपल ले, जैसे पेड रेंट ऑफ ₹25,000 इन कैश। कैश में क्या कर रहे हैं हम सब? रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट पे कर रहे हैं, तो अब रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस डेबिट आता है, लिखते हैं ना नॉमिनल का रूल, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट। अब ये रेंट हम सब पे कहां से कर रहे हैं? कैश से। एक्चुअल में घट भी क्या आ रहा है हमारे पास से? कैश ही घट रहा है। तो जो घटा उसी को क्रेडिट किए हो। लेकिन रेंट क्या है? बस नाम मात्र है। इसके नाम के होने से इफेक्ट क्या किया? दूसरा कुछ किया। क्लियर है? मतलब होता वही चीज है। डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना। नॉमिनल उल्टा क्यों दिखता है? बस नाम मात्र की वजह से कि उसके नाम के होने से इफेक्ट कहां पड़ेगा? किसी दूसरे पर पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये था हमारा 3 रूल। इस तीनों रूल को याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम सब जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। जो यही सब एग्जांपल्स किए ये जर्नल एंट्रीज है। बस इसका फॉर्मेट कैसे होता है वो देखते हैं। जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या करते हैं? ऊपर में हम सब लिख लेंगे जिसके भी बुक्स में एंट्री करते हैं, टू द बुक्स ऑफ वर्मा एंड एसोसिएट्स, जैसे इसका भी बना रहे हैं। अब देखो इसमें पहला कॉलम किसका होता है? डेट का। पहला कॉलम क्या होगा? डेट। दूसरा कॉलम जो कि थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे वो होगा पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम जो छोटा सा होता है ये होता है LF, लेजर फोलियो। मतलब इस जो एंट्रीज यूज करेंगे उसका लेजर जो अगले बुक में बनाएंगे उसका रेफरेंस नंबर डालने के लिए, पेज नंबर डालने के लिए। फिर उसके बाद होता है
डेबिट अमाउंट और लास्ट होता है क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा। अब देखो जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर हम सबसे पहले डेट डालेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर मान लेते हैं कि सोल्ड अ लैपटॉप इन कैश ऑफ ₹45,000। लैपटॉप बेच रहे हैं हम सब कैश में, तो हमारे पास आएगा क्या? कैश आएगा। कैश आएगा। तो जो आता है उसको डेबिट करते हो। दोनों रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है और लैपटॉप भी रियल अकाउंट है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, DR थोड़ा सा स्पेस करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। जितने का अमाउंट है, डेबिट अमाउंट कितने का था, लैपटॉप कैश कितना आ रहा है, तो 45,000 का कैश आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड जस्ट सामने नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस करके 2, डेबिट के लिए DR लिखे, क्रेडिट के लिए 2, ठीक है। जा क्या रहा है हमारे पास से, लैपटॉप जा रहा है, तो 2 लैपटॉप अकाउंट, ठीक है। जस्ट इसके सामने क्रेडिट साइड वाले में कितने का लैपटॉप था, 45,000 का। ये हो गया जनरल एंट्री। देखो यही फॉर्मेट हम यहाँ भी यूज किए हैं, बस लाइनिंग नहीं दिए थे। देखो वैसे ही लिखे है ना, बस लाइन नहीं दिए थे, यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट से बनाएंगे। क्लियर है? ठीक।